आज मैं बात करने वाला हूं हर उस बच्चे की और उन बच्चों में शायद आप भी एक बच्चे हो जिसके अंदर इतना टैलेंट है और वो इतना सक्षम है कि वो अपने मम्मी पापा को गर्व महसूस करा सकता है। वो अपने मम्मी पापा की हर दिक्कतों को दूर कर सकता है और शायद इसी इंतजार में उसने पिछले 5 साल बिताए कि मुझे भी एक मौका मिलेगा और मैं अपने जिस्म पर वर्दी पहनूंगा और मैं अपने गांव समाज में अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगा, अपने टीचर का नाम रोशन करूंगा। परंतु हमारा ये गंदा सिस्टम, इतना खोखला सिस्टम, जिसके बारे में क्या कहे। एक बच्चा, अगर आप में से कोई भी बच्चा जिसने यूपी पुलिस के बारे में सुना होगा तो आपको पता होगा कि अगर मैं बात करूं तो कम से कम 18 साल का बच्चा होना चाहिए। अब आप सोचिए, एक बच्चा जो आज से 5 साल पहले 18 साल का होने वाला था परंतु 18 साल का हुआ नहीं था, जो भी नोटिफिकेशन में एक डेट दे रखी है उसके हिसाब से, तो उसने फॉर्म तो नहीं भरे होंगे उस समय। उसने सोचा हुआ अगली बार, अब किसी ने आज 10वीं नहीं कर पाया किसी कारणवश तो उसको अगले साल मौका मिलता है फिर से 10वीं के पेपर देने का। इसी तरह से वहां पर जिस बच्चे ने एग्जाम में मतलब नहीं ले पाया, भाई उसकी एज नहीं हुई थी तो उसकी तो गलती नहीं, उम्र ही नहीं हुई। ऐसा तो नहीं वो फेल हो गया, उम्र ही नहीं हुई। और आज 5 साल बाद फिर फॉर्म निकले और 5 साल में उसकी उम्र 23 साल हो चुकी है। 5 साल में आज उसकी उम्र 23 साल हो गया। परंतु हमारा नोटिफिकेशन क्या कहता है, हमारा जो नोटिफिकेशन आया है वो देखिए गाइस क्या कहता है कि उम्र जो है सिर्फ आपकी 22 साल तक होगी। उम्र जो है आपकी सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों कितने साल तक होगी, 22 साल तक। तो 18 से 22 साल ही सिर्फ उम्र होगी। मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक सेकंड देखिए। आप में से बहुत सारे बच्चों को वैसे पता होगा, ये नोटिफिकेशन आया कि भाई अब यूपी पुलिस की जल्द भर्ती आने वाली है इसको लेकर, और इसके अंदर आपको यहाँ पर डेट दे रखी है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। साफ साफ कहा गया है। अब इस बात को क्या कहा जाए, उस बच्चे की क्या गलती है, उसके माता पिता की क्या गलती है। उसने अपने 5 साल इस तैयारी को दे दिए और लगातार वो पढ़ रहा होगा, उसे बस इस उम्मीद में भी कल भर्ती आएंगी कल भर्ती आएंगी। कोई अब ये जो इतने इस 5 साल के गैप में इतने सारे स्टूडेंट्स ये जो होंगे, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। क्या उन्हें नहीं मौका मिलना चाहिए? और क्या हमारी सरकार इतनी अच्छी तो है, कहीं ना कहीं उन्हें मौका देना चाहिए और नहीं देती। तो गाइस आप सभी एक काम कर सकते हो। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, अभी ट्विटर कैंपेन चला था, उसके अंदर हम नंबर 1 तक भी गए। पहले हमारा ये यहाँ पे आप देखोगे तो यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन पहले सेकंड नंबर पे थे यहाँ पे, फिर उसके बाद फर्स्ट पे भी आए। बट अभी हमें रुकना नहीं है। देखिए आज आप रुक गए तो आपके जीवन के 5 साल भी खराब और आपको आगे कभी फिर से मौका नहीं मिलेगा। 60,000 से ज्यादा भर्तियां यूपी पुलिस में आ रही हैं और शायद ये दोबारा कब आएंगी कुछ नहीं कह सकते। ये आज आपका मौका है। चाहे इस वीडियो को कोई छोटा भाई देख रहा हो, बड़ा भाई देख रहा हो, उसे लगता है यार मेरे भाई की उम्र निकली हो, उसके उस वीडियो को उस भाई तक पहुंचाओ। और ये करना कैसे आपको, इसके लिए देखिए 2 चीज होंगी आपकी, और आप सभी को पता है। कोई ना पता हो तो भैया आपकी वैकेंसी निकल चुके हैं, 27 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, अब आपको 2 चीजें करनी है। आप अपने गांव समाज का कोई भी देखिए कोई भी नेता होता है, ठीक है प्रधान होता है ना, उसको लेकर और ज्ञापन सौंपिए किसे, या तो सांसद के पास चले जाइए, ठीक है, विधायक के पास, जिला पंचायत अध्यक्ष के पास चले जाइए, ब्लॉक प्रमुख के पास चले जाइए। या फिर आप क्या कर सकते हो, कोई भी आपके गांव समाज के आसपास पत्रकार होता है, और जितना मैं गांव में रहा हूं मुझे पता है यार कि ना कुछ ऐसे पत्रकार होते हैं जिसे हर कोई गांव में जानता है। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल है वहां पर, क्योंकि गांव में एक दूसरे से देखिए वहां पर ना सभी आपस में भाईचारा होता है, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो बहुत आसानी से आप इस चीज को आगे पहुंचा सकते हो। पत्रकार भी अपने न्यूज़पेपर में छाप दे यार इन बच्चों की क्या गलती है। तो इस तरह से, या फिर आप एक जो कि 25 कल सुबह 9 बजे से, कल सुबह 9 बजे से मेरे प्यारे बच्चों ये एक ट्विटर कैंपेन फिर से चलाया जाएगा सुबह 9 बजे से, कल सुबह 9 बजे से। आपको यहां पर देखिए जितना ज्यादा से ज्यादा आप ट्वीट करोगे, आज भी जाके करो #यूपी पुलिस, सॉरी #यूपी कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन। जितना ज्यादा से ज्यादा, आप ये समझ लीजिए आपके 5 साल आज के 3 4 5 6 दिनों में टिके हुए हैं। आज अगर इन 5 दिनों में चीजों में बदलाव आ गया कि हाँ भाई इन बच्चों को छूट दी जाएगी तो ठीक है, नहीं तो आपके 5 साल, आपकी ये जो 5 दिन की मेहनत से खत्म हो जाएंगे। आपको 5 दिन मेहनत करनी है और आपको छूट मिल जाएगी। और हम सब लगे पड़े हैं, सभी टीचर, और वो जो दुख है वो आप ही समझ सकते हो। परंतु उस दुख से अगर छुटकारा पाना है तो कल एक तो सुबह 9 बजे से, और अभी भी जाके कर सकते हो आप, लगातार करिए ट्वीट 5 5 6 6 7 7।
साथ ही साथ अपने घर पे जो भी दिक्कतें, अपने जैसे कुछ वीडियोस बनाई है उसे यूट्यूब पे डालो, सब वीडियो कि हमें ये दुख है, ये दुख है, कुछ तो पहुंचेगा सरकार तक। और अगर आपको लगता है यार आपके चैनल की इतनी रीच नहीं है, आप वीडियो बना के, एक नंबर देता हूं मैं आपको, इस नंबर पे भेज दीजिए, इस वाले नंबर पे, इस नंबर पे भेज दीजिए। उस वीडियो को मैं अपने चैनल पर डालूंगा, सभी की एडिट करके मैं डाल दूंगा, क्योंकि वो वीडियो शायद वहां तक पहुंच पाए किसी भी तरीके से। बस आपका ये जो ये जो फेज है, जो बहुत ज्यादा कठिन फेज है, ये बहुत सारे बच्चों का दुख है। एक तो हमारा चीता ही बैठा है, वो कल से ही परेशान है, गुरुजी मेरी क्या गलती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत होशियार बच्चे हैं और जो इस बार पक्का सिलेक्शन ले सकते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। तो गाइस, आप सब जब एक साथ मिलकर कुछ करोगे, तो जब आप किसी को सांसद बना सकते हो, एमएलए बना सकते हो, तो अपने हक के लिए भी कुछ भी कर सकते हो। इसके लिए कहीं वोट डालने की जरूरत नहीं है, कहीं जाकर वोट डालनी है, घर पे बैठे बैठे एक ट्वीट करना है, कुछ वीडियोस बनानी है और यहाँ भेज देनी है, और वो आपका जीवन है। आपको अगर अच्छा, अगर अपने जीवन में चाहते हो कि यार हाँ मेरे बदन पे वर्दी हो, तो करना आपको ही पड़ेगा। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं मेरे भाई, कल देखता हूँ किस किस वीडियो की किस किस बच्चे की थोड़ी देर बाद मेरे पास वीडियो आती है, और देखता हूँ कितने बच्चे ट्वीट करने वाले, और लिंक भी डलवा दूंगा ट्विटर का नीचे उसमें, इस जो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है ना कमेंट बॉक्स में। ठीक है गाइस, ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।